वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत। शेड्यूल समिट में इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की EC और किन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये इस बेस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गिरा। वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हमें नफरत और फ़िरकावारियत का शिकार नहीं होना। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। दरिया के करीब गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अली अहमद गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इनको किसी और का खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी PTI के बानी जेल में है तो वो उस PTI की वजह से ही जेल पर। वो खुद अपने दुश्मन है। KPK की हालत आपको सबको पता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ को किसी से खतरा नहीं। वो खुद अपनी दुश्मन है। बानी अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। KP में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। गंडापुर कहते हैं, मैं असलहा लेकर इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा करती है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। MQM संजीदा है तो बल्दियाती इलेक्शन वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। और इसके साथ साथ इलेक्शन लड़े सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम अमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खोल दिए हैं। 21 लाख नए घर सिंध में तामीर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। सरदार अयाज सादिक का वज़ीर आज़म को खत। अपनी तनख्वाह का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। खत में कहा, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है। अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। स्पीकर का खत में बड़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न खास्ता, क्या आप दोबारा सवाल जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? पेशावर हाई कोर्ट के सानहा सवात में दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए? नामजद चीफ जस्टिस का कमिश्नर मालाकंड से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफ़ा 144 नाफिज की कमेटी बनाई है। जहाँ तजावुज़ात हैं उसकी निशानदही की जाए। कमिश्नर का जवाब। नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो सयाह भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ।
जनूबी अफ्रीका की फजाइया के सरबराह की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अस्करी ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। इलाकाई सूरत हाल का भी जायजा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई सलामती के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ की। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी पर कायम कमेटियाँ तजावीज़ पेश करें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, कलर का हार, पिंडी भटियां, सांगला हिल में बादल खूब बरसे। चकवात में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कराची में भी रिमझिम मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। पेशावर हाई कोर्ट की हज़ारा मोटरवे की तामीर और मुरम्मत 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरवे की हालत इंतहाई ख़राब है। नामज़द चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हाँ आपके पास लग्जरी गाड़ी है इसलिए आपको पता नहीं कि सड़क कितनी ख़राब है। कमिश्नर हज़ारा ने कहा 6 महीनों का वक्त दिया जाए ताकि इस पर मुकम्मल काम करें। नामज़द चीफ जस्टिस ने कहा, आप किसी की खैरात से काम नहीं कर रहे, आपको तनख्वाह मिलती है। अदालत ने कमिश्नर को हज़ारा मोटरवे का दौरा करके मसाइल की निशानदेही करने का हुक्म दे दिया। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन का दावा, कहा अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था, उसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालकर मुखवी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद हैं। टेमी ब्रूस का गजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज।